नमस्कार। हमने देखा पिछले व्याख्यान में कि सीमित स्वचालन प्रणाली को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, वह किस तरीके से इनपुट को प्रोसेस करता है। साथ में अब इस व्याख्यान 2 में हम देखेंगे कि एनडीएफए को डीएफए में परिवर्तित करना और साथ में हम चर्चा करेंगे आर्डन की विधि के बारे में। एनडीएफए क्या है? यह नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और डीएफए जो है वह आपका बता रहा है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसे हम बोलते हैं यह सीमित स्वचालित प्रणाली की अलग अलग तरीके हैं उसको प्रोसेस करवाने के। इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली के संक्रमणों को वर्णित करने वाले नियमित अभिव्यक्ति समीकरणों को हल करने के लिए आर्डेन के प्रमेय को लागू करने का तरीका सीखना। साथ में आर्डेन के विधि का उपयोग करके एक अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली को एक निश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली में परिवर्तित करने की क्रमिक प्रक्रिया को समझना। तो हम इसी उद्देश्य को चलते हुए देखते हैं कि पहले यह समझ लें कि निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली क्या है। साथ में यह देखेंगे कि अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली, क्योंकि यह कंपाइलर डिज़ाइन के में बहुत ही उपयोगी होता है। तो पहले देखते हैं निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली। तो निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली, फिर से बोल रहा हूँ, इसे हम डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या डीएफए भी कहते हैं। एक प्रकार का स्वचालन प्रणाली है जहाँ प्रत्येक स्थिति और इनपुट के प्रतीक के लिए एक निश्चित अगली स्थिति होती है। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा किया था कि जो प्रतिबिंबन होता है तो वह एक स्थिति और एक इनपुट लेने के बाद अगली स्थिति क्या होगी। यह निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली की विशेषता है कि हमेशा अगली स्थिति वह एक ही रहेगी, एक से ज़्यादा अगली स्थिति नहीं होगी जब अभी एक स्थिति और एक इनपुट लिया जाएगा। इसमें मशीन एक समय में केवल एक स्थिति में ही हो सकती है और प्रत्येक इनपुट के लिए संक्रमण फंक्शन के आधार पर अगली स्थिति में निश्चित रूप से स्थानांतरित होती है। प्रत्येक इनपुट स्ट्रिंग के लिए इसमें एक अद्वितीय पथ होता है। इसका मतलब एक ही पथ होगा, एक से ज़्यादा पथ नहीं होगा। इससे एक फ़ायदा और होता है कि इसमें पूर्वानुमित और सरल हो जाता है। तो यह हमने थोड़ी देर बात किया निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली की विशेषता के बारे में। अब आप देख रहे हैं हम यह व्याख्यान 1 में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सीमित स्वचालन प्रणाली, चाहे वह निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली हो या अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली हो, उसको 5 अलग अलग प्रतीकों से परिभाषित किया जाता है। वो प्रतीक चिन्ह हैं Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 और F। हम पिछले व्याख्यान में भी चर्चा की है कि Q क्या बताता है? एक सीमित गैर खाली स्थितियों का संग्रह। सिग्मा एक सीमित गैर खाली इनपुटों का संग्रह जिसे इनपुट अक्षरमाला कहा जाता है। डेल्टा एक क्रिया या प्रतिबिंबन है जो एक स्थिति और एक इनपुट लेने के बाद अगली स्थिति क्या होगी, Q इंटू इनपुट टू Q में प्रतिबिंबन को दिखाता है। Q0 Q में शामिल प्रारंभिक स्थिति है। F Q का एक उप समूह है जो अंतिम स्थितियों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एक से अधिक अंतिम स्थिति हो सकती है। तो यह जो परिभाषा बताया गया है 5 प्रतीकों के द्वारा, यह निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली की परिभाषा है। तो यह विशेषकर ध्यान रखें कि निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली में एक स्थिति में एक इनपुट देने पर केवल अगली एक स्थिति ही आएगी। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो आप देखिए
तालिका 2 में वहाँ पे यह उदाहरण आपको पिछले व्याख्यान में भी समझाया गया था, लेकिन वहाँ पे हम देखे थे कि हमारा जो सीमित स्वचालन प्रणाली सिस्टम है वह किस तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पे हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली का प्रतिबिंबन किस तरीके से होता है, उसकी तालिका कैसे दिखती है। तो अगर आप गौर करेंगे तो जो 4 स्थिति दिखाएं Q0, Q1, Q2, Q3, अगर देखें तो 0 के साथ जो अगली स्थिति है Q2, Q3, Q0, Q1 और उसके साथ जो 1 के साथ जो अगली स्थिति है Q1, Q0, Q3, Q2, यह देखने से समझ में आता है कि आप किसी भी स्थिति में कोई भी इनपुट दें, जो अगली स्थिति होगी वह एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं, और ऐसा भी नहीं कि अगली स्थिति में कोई परिवर्तन ही ना आए या कोई अगली स्थिति ना हो। यह निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली में सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। अगली स्थिति होगी और वह एक ही होगी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके के सीमित स्वचालन प्रणाली की। तो इससे पहले हम बात किए थे निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली, जिसमें अगली एक स्थिति होना ही होना है। लेकिन अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली, जिसे 2 अलग अलग तरीकों में बांटा गया है, एक होता है अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली एप्सिलॉन के बिना। एप्सिलॉन क्या है? यह एक प्रस्तुतिकरण है जिसमें हम कोई भी इनपुट नहीं देते। तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें हम एप्सिलॉन यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसमें एप्सिलॉन उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम उस अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको व्याख्यान के शुरुआत में ही बताया था कि चाहे वह सीमित हो या अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली हो, सभी को 5 प्रतीक चिन्हों के द्वारा ही बताया जाता है। प्रमुख अंतर इसमें डेल्टा का होता है, जिसे हम प्रतिबिंबन कहते हैं। अगर आप गौर करें तो सीमित स्वचालित प्रणाली, निश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली में प्रतिबिंबन जो है, जो अगली स्थिति है वह एक ही होने वाला है। लेकिन असीमित स्वचालित प्रणाली में जो प्रतिबिंबन है वह यह भी हो सकता है कि कोई प्रतिबिंबन ही ना हो, कोई ट्रांजिशन ही ना हो। यह भी हो सकता है कि प्रतिबिंबन अगली एक स्थिति में हो, और साथ में यह भी हो सकता है कि प्रतिबिंबन एक से ज़्यादा स्थिति में हो। तो यह तीनों परिस्थिति अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली में स्वीकार्य है। अतः आप देखेंगे कि हमने प्रतिबिंबन में विशेषकर इसे चर्चित किया है कि वर्तमान स्थिति और इनपुट से अगले एक स्थिति को, ये भी आपका मान्य है। दूसरा, वर्तमान स्थिति और इनपुट से अगले एक से अधिक स्थिति को, और तीसरा, वर्तमान स्थिति और इनपुट से कोई संक्रमण या स्थिति परिवर्तन नहीं या प्रतिबिंबन नहीं। बाकी जो आपके जो 4 प्रतीक चिन्ह हैं उसका मतलब वही है जो हमने निश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली में चर्चा किया था। अगर आप इसका, तो एक विशेष तत्व जो हमें ध्यान रखना है कि जब प्रतिबिंबन होता है तो ये जो 3 परिस्थिति है कि अगली एक स्थिति में या किसी स्थिति में भी नहीं या एक से ज़्यादा स्थिति में भी नहीं, इस एक से ज़्यादा स्थिति में, इसे हम 2 के पावर Q से दिखाते हैं, जिसे हम शक्ति समूह या पावर सेट कहते हैं। तो शक्ति समूह या पावर सेट को समझने के लिए यहाँ पे आप एक छोटा उदाहरण देख सकते हैं। अगर आप इस उदाहरण को गौर करें, यहाँ पे आपको 2 उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण में एक में केवल 2 स्थितियाँ बताई गई है, Q0 और Q1। तो शक्ति समूह या पावर सेट क्या होता है? यह शक्ति समूह क्या होता है?
यह समूह होता है जो दिए गए समूह के जितने भी उप समूह हो सकते, वो पूरे उप समूह का यह समूह होता है। तो अगर आप देखें कि अगर आपके पास दो स्थितियां हैं Q0 और Q1, तो उसके संभव उप समूह क्या क्या हो सकते हैं? तो एक बिना कोई स्थिति के समूह जिसे हमने फाई से दिखाया है, एक अकेला Q0 या एक अकेला Q1 या फिर दोनों एक साथ Q0 Q1। तो अगर आप देखें तो 2 के पावर Q में या 2 के शक्ति समूह Q में अगर आप देखें तो वहाँ पे उस समूह में 4 तत्व है, पाई, Q0, Q1 और एक Q0 Q1। तो ये जो 4 तत्व है ये आपका बता रहा है किसका शक्ति समूह? Q का शक्ति समूह। तो यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली है उसमें जो आपका जो प्रतिबिंबन होता है, जो ट्रांजिशन होता है, वह या तो फाई हो सकता है या एक स्थिति जैसे Q0 Q1 या एक ही समय पे एक से ज़्यादा स्थिति जैसे Q0 Q1। वैसे ही दूसरा आपको उदाहरण दिया गया जिसमें 3 स्थितियों को लिया गया है, Q0 Q1 और Q2। तो यहाँ पे 3 स्थिति के हिसाब से उनके जितने भी उप समूह बन सकते हैं वह बताया गया और उस पूरे उप समूह का एक पूरा समूह बनाया गया है। तो हम इसी को शक्ति समूह या पावर सेट कहते हैं। अब अगर हम इसका उदाहरण देखें तो जैसे हम शुरुआत में पहले व्याख्यान में हमने चर्चा किया था कि जो सीमित स्वचालित प्रणाली है उसको हम 3 अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे प्रतिबिंबम चित्र या प्रतिबिंबन तालिका या प्रतिबिंबन का समूह। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है चित्र 1 में अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली जिसमें एप्सिलॉन का उपयोग नहीं किया गया है। हम कैसे समझ सकते हैं कि यह निश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली है या अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली? अगर आप इस चित्र को गौर से देखें तो देखिए Q0 आपका शुरुआती स्थिति है और जब Q0 में 0 इनपुट दे रहे हैं, अगर आप उससे निकले शाखा को गौर से देखें उनके दिशा के साथ में, तो देखिए Q0 में जब 0 दे रहे हैं तो एक जो शाखा है वो वापस Q0 में मुड़ गया है और साथ में एक शाखा जो है आपके Q1 में जाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q0 में जब हम Q0 स्थिति में इनपुट 0 दे रहे हैं तो उसकी 2 संभावित स्थिति बन रही है, एक Q0 खुद और एक अगला Q1। अगर इसी चीज़ को अगर तालिका में देखें, तालिका 3 में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। Q0 में जब आप 0 दे रहे हैं तो देखिए वहाँ पे 2 एंट्री है, एक Q0 और एक Q1। इसका मतलब क्या हुआ कि स्थिति Q0 में इनपुट 0 देने पे अगला जो प्रतिबिंबन है, अगली जो स्थिति है वह 2 है, Q0 Q1। और यही इसी चीज़ को हम समझ रहे थे, इसकी जब परिभाषित कर रहे थे अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली में, क्योंकि अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली में जो अगली परिस्थिति हो सकती है वह एक से ज़्यादा भी हो सकती है। वही चीज़ आपको तालिका 3 में बताया गया है। साथ में आपको यह भी बताया गया है कि जो अगली स्थिति है वह एक भी हो सकती है। उसको समझने के लिए आप देखिए Q1 में जब आप 0 दे रहे हैं तो अगली जो स्थिति है वह क्या हो रही है आपकी Q2। साथ में अब जो अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली है हमने बताया था वह 2 तरीके से होती है। एक में
एप्सिलॉन का उपयोग होता है और दूसरे में एप्सिलॉन का उपयोग नहीं होता। तो अभी जिस मॉडल पे हमने चर्चा किया उसमें एप्सिलॉन का उपयोग नहीं हो रहा था, लेकिन अब हम चर्चा करने वाले हैं अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली एप्सिलॉन के साथ। एप्सिलॉन के साथ का मतलब यह होता है कि आपका जो स्वचालित प्रणाली है, सीमित स्वचालित प्रणाली, वह बिना इनपुट के अपनी परिस्थिति बदल सकता है। मतलब एक स्थिति से दूसरे स्थिति में उनका प्रतिबिंबन हो सकता है। तो ऐसे सीमित स्वचालित प्रणाली को हम बोलते हैं अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली एप्सिलॉन के साथ। तो जैसे आपके अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली थे बिना एप्सिलॉन के, वैसे ही 5 प्रतीकों के द्वारा आपके अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली को विद एप्सिलॉन को भी परिभाषित किया जाता है। सभी तत्प्रतीकों के मतलब एक ही है, केवल जो परिवर्तित है वह है डेल्टा का परिभाषा। इसमें अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ उसमें यही बताया गया है कि एक स्थिति तो होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ जो अगली स्थिति आएगी, जिसको हम शक्ति समूह 2 के पावर q में बताए हुए हैं, तो अगली स्थिति जो आएगी, एक स्थिति के साथ या तो कोई इनपुट सिंबल रहेगा, इनपुट प्रतीक रहेगा सिग्मा, या फिर वह एप्सिलॉन होगा। इसी कारण अगर आप परिभाषा को गौर से देखें तो वहाँ पे आपको दिया गया है Q के साथ या तो इनपुट यूनियन समूह एप्सिलॉन। इसका मतलब ही यही है कि अगली परिस्थिति आपके इनपुट के स्थिति में भी आ सकता है अगर किसी परिस्थिति में इनपुट दें, या फिर वो अगली स्थिति में परिवर्तन हो सकता है बिना कोई इनपुट लिए, और उस बिना जो इनपुट लिए है उसको हमने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बाकी 4 तत्वों का एक ही मतलब है जो हमने पहले से चर्चा किया है। अगर इसका यहाँ पे चित्र 2 में आप देख सकते हैं उदाहरण जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली एप्सिलॉन के साथ वह कैसे प्रतिबिंबन करता है, उसका ट्रांजिशन कैसे होता है, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में परिवर्तन कैसे होता है। तो आप चित्र 2 में देख सकते हैं कि इसमें 3 परिस्थितियां बताई गई है A, B, C। साथ में आप देख सकते हैं कि इसमें जो इनपुट है वो 0 और 1 है, लेकिन आप विशेषकर गौर करें जो दिशा के साथ जो निशान दिए गए हैं, जो एज बताया गया है दिशा के साथ, एप्सिलॉन वह कोई इनपुट नहीं है। वह सिर्फ यह बता रहा है कि इस सीमित स्वचालित प्रणाली में स्थिति A बिना इनपुट के स्थिति B में भी बदल सकता है। उसमें उसका एक स्थिति से A से वह B में प्रतिबिंबित हो सकता है। वैसे ही अगर देखें तो B और C के बीच में भी आपका एप्सिलॉन है। इसका मतलब B स्थिति से C स्थिति जाने में इस मॉडल को कोई इनपुट की आवश्यकता नहीं, वह बिना इनपुट के B स्थिति से C स्थिति में जा सकता है। तो यह चित्र 2 आपको सिर्फ यह बताने के लिए कि एप्सिलॉन के साथ स्थिति परिवर्तन का, प्रतिबिंबन का क्या मतलब है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन कोई इनपुट नहीं है। इसका मतलब अगर हम इस मॉडल में कुछ इनपुट अगर हम उसका प्रोसेस करना चाहें तो हमको जो इनपुट रहेगा वह 0 और 1 से बने हुए किसी स्ट्रिंग को ही देना पड़ेगा। हम एप्सिलॉन को इनपुट नहीं दे सकते। तो इस तरीके से अगर आप देखें कि हमने 3 सीमित स्वचालन प्रणाली पे चर्चा किया। एक निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली, दूसरा अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली,
बिना एप्सिलॉन के, और तीसरा अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली एप्सिलॉन के साथ। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर हमारे पास अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली है, चाहे वो एप्सिलॉन के साथ हो या बिना एप्सिलॉन के, तो हम उसको निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपका जो पहला चरण है, जो आपको बताया गया है प्रारंभिककरण, इसमें आपको सभी स्थिति को पहचानना है, जितने भी स्थिति है, और अगर वह अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली है एप्सिलॉन के साथ, तो हमें उनका क्लोजर भी निकालना है, एप्सिलॉन का नज़दीकी निकालना है। इसका मतलब ये है बिना कोई इनपुट प्रतीक के एप्सिलॉन के सहायता से कितनी स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है, एक स्थिति से दूसरे स्थिति और दूसरे से तीसरे, जितनी भी स्थिति में परिवर्तन होगा उसका हम समूह बना लेते हैं। यह स्थिति, अलग अलग स्थिति के लिए इसकी गणना की जाती है। तो ये एक हम समूह बना लेते हैं और उसी समूह को हम एप्सिलॉन क्लोजर बोलते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर बोलते हैं। तो आपको प्रारंभिकरण में आपको जो भी अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली दिया गया है, उसके जितने भी स्थिति है, सबका अलग अलग आपको एप्सिलॉन क्लोजर निकालना पड़ेगा। एक बार एप्सिलॉन क्लोजर निकालने के बाद प्रत्येक अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली के स्थितियों के सेट के लिए अब एक नई निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली की स्थिति हमको निकालना है अलग अलग इनपुट के माध्यम से। तीसरा, अब ये निकालने के लिए प्रत्येक निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली की स्थिति को निकालने के लिए उन सभी संभावित जो अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली की स्थितियों का निर्धारण जो है, उसमें इनपुट प्रतीक स्थिति सेट में किसी भी स्थिति में पहुंच योग्य हो। उसके बाद फिर हम यह देखते हैं, जब हम सीमित स्वचालन प्रणाली के सभी स्थितियों को निकाल लेते हैं, उस स्थिति के आधार पे और जो इनपुट है उसके आधार पे हम उनके पूरे प्रतिबिंबन को निकाल लेते हैं। प्रतिबिंबन को निकालने के बाद फिर हम इसमें निशान लगाते हैं कि कौन सा प्रारंभिक स्थिति है और कौन सी अंतिम स्थिति है। तो अंतिम स्थितियों, एक जो निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली है, उसकी अंतिम स्थिति होगी, उसमें कम से कम एक जो आपके अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली की अंतिम स्थिति उस समूह का हिस्सा होना चाहिए, वही उसकी अंतिम स्थिति होगी। तो यह प्रक्रिया को लगातार दोहराया जाता है और अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली के प्रतिबिंबन और स्थितियों के हिसाब से निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली का प्रतिबिंबन निकाला जाता है, उनकी अलग अलग स्थितियों को निकाला जाता है। साथ में फिर यह बताया जाता है कि उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है और अंतिम स्थिति क्या है। इस तरीके से अनिश्चित से निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पे यह जो चर्चा हमने किया कि अनिश्चित से निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली में किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है, उसी को आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर तालिका क्रमांक 5 देखें तो वहाँ पे एक अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली है। हम कैसे समझ सकते हैं कि वह अनिश्चित है? तो अगर आप किसी भी स्टेट में जाके देखें, जैसे Q0 में A दिया, तो आप देखिए कि उसका जो अगला जो स्थिति है वह 2 है, Q0 Q1। वैसे ही अगर Q2 में A दें तो देखिए वहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो अगली स्थिति है वह परिभाषित नहीं है, कोई अगली स्थिति है ही नहीं। तो ये आपको एक अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली दिया गया है। आप अगर इसे गौर से देखें तो इसमें कहीं पे भी
एप्सिलॉन के साथ प्रतिबिंबन या स्वचालन नहीं है। इसका मतलब यह अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली है बिना एप्सिलॉन के। अब अगर हम इसके बराबर अगर सीमित स्वचालन प्रणाली बनाएं, बराबर का मतलब यह होता है कि यह जो अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली है, जिस भी इनपुट को स्वीकार करेगा, इसके बराबर वाला जो निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली है वह भी उसी इनपुट को स्वीकार करेगा। तो आप अगर गौर करें तो आप देखिए इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है Q0, जिसके साथ इनपुट A के साथ Q0, Q1 और इनपुट B के साथ Q2 जो उसकी अगली स्थिति है, हमने सीमित स्वचालन प्रणाली में अगर गौर करें तो यहाँ पे बड़े कोष्ठक यूज़ किए गए हैं, उपयोग किए गए हैं। तो वो जो प्रारंभिक स्थिति है उसके प्रतिबिंबन को, उसके स्वचालन को हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया है, बस उसे बड़े कोष्ठक में लिखा गया है। तो Q0 के साथ Q0 Q1 बड़े कोष्ठक में और Q2। अब अगर आप गौर करें तो अब हम अगली स्थिति हमारे निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली का कैसे निकालें। तो हमको अपने दाहिने हाथ के साइड देखना पड़ेगा। अगर आप गौर करें तो Q0 Q1 और Q2 वह दोनों नए रहेंगे, क्योंकि हमने शुरू किया था सिर्फ Q0 से, तो वहाँ पे सिर्फ Q0 है। इसका मतलब Q0 Q1 का एक समूह और एक Q2 ये नया है, तो हम इसे Q0 के नीचे लिख देंगे दोनों को, Q0 Q1 और Q2 को, और फिर वापस से इसका प्रतिबिंबन निकालेंगे। जो भी नई स्थिति आते जाएगी हमारे दाहिने हाथ के तरफ, जैसे Q0 Q1 में A में Q0 Q1 ही आया और वो पहले ही हमारे बाएं हाथ के साइड है, तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। लेकिन एक समूह आ रहा है Q1 Q2, वह नया है, तो उसे हमने Q2 के नीचे लिख दिया। इस तरीके से सभी प्रतिबिंबन को निकाला जाता है। उसके बाद सबसे आखिरी में आपके अंतिम प्रतिबिंबन को निकाला जाता है। तो अंतिम प्रतिबिंबन कौन सा होगा? तो अगर हम देखें तो हमारे उदाहरण में तालिका 5 में जो अंतिम प्रतिबिंबन है वह Q2 है। इसका मतलब जो उसका जो सीमित स्वचालन प्रणाली है जो हमने बनाया है, वहाँ पे जहाँ पे भी Q2 दिखेगा वो सभी के सभी आपके अंतिम प्रतिबिंबन होंगे। इसलिए अगर आप देखे होंगे वहाँ पे मैंने 2 स्टार के निशान लगाए हुए हैं, एक Q2 में और एक Q1 Q2 में, तो यह दोनों अंतिम प्रतिबिंबन हैं। उसी तरीके से जैसे अभी हमने बनाया, वैसी अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली विद एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन के साथ के लिए भी हम DFA बना सकते हैं, सीमित स्वचालन निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली बना सकते हैं। तो वैसे ही एक अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली एप्सिलॉन के साथ तालिका 7 में आपको दिखाया गया है। अगर आप इसे गौर से देखें तो सबसे आखिरी में एप्सिलॉन के साथ अगली स्थिति क्या होगी, जैसे A में बिना कोई इनपुट दिए एप्सिलॉन के साथ आप B में जा रहे हैं, आपका जो सीमित स्वचालन प्रणाली है उसकी स्थिति B हो रही है, वैसे B के साथ C, इस तरीके से। तो आप देखें तो एप्सिलॉन के साथ भी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले हमारी जो स्थिति दी गई है, इस प्रश्न में 3 स्थिति है A B C, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे। एप्सिलॉन क्लोजर पहले बताया था कि बिना किसी इनपुट के A कहाँ कहाँ जा सकता है, बिना किसी इनपुट के B कहाँ कहाँ जा सकता है, कौन कौन से स्थिति में जा सकता है, C कौन कौन से स्थिति में जा सकता है। तो आप देख सकते हैं A बिना किसी स्थिति के, बिना किसी इनपुट के A B C, B आपके B C और C आपके C में जा सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे 2 इनपुट जो है, एक 0 है और एक 1 है, तो पहले हम 0 को देंगे इनपुट, किसमें, एप्सिलॉन क्लोजर में।
तो जीरो को देने के बाद जो उसका समूह बनेगा, तो ABC में आपने जीरो दिया तो BC, BC में आपने जीरो इनपुट दिया तो C में जीरो इनपुट दिया तो C। यह होने के बाद हम वापस से इनका एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे। तो BC का एप्सिलॉन क्लोजर BC है, C का एप्सिलॉन क्लोजर C है, C का एप्सिलॉन क्लोजर C है। वही क्रिया जो हमने जीरो के साथ किया, वही क्रिया अब हम 1 के साथ करेंगे और साथ में उसका एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे। इसको अगर हम दूसरे तरीके से बताएं, इसके पूरे हल को बताएं, तो तालिका 9 जो ऊपर में जो आपके तालिका 8 में जो अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली दिया गया था, तालिका 9 जो है वह निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली को प्रस्तुत कर रहा है। अब हम यह देखेंगे कि आर्डेन प्रमेय का यहाँ पे हम परिचय कर रहे हैं और हमारे अगले व्याख्यान में फिर हम इसकी उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। तो आर्डेन का प्रमेय सीमित स्वचालित और नियमित अभिव्यक्तियों के सिद्धांत में एक मौलिक परिणाम है। यह नियमित अभिव्यक्तियों से संबंधित कुछ प्रकार की रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि प्रदान करता है, जिसका उपयोग सीमित स्वचालित द्वारा स्वीकृत भाषाओं के अनुरूप नियमित अभिव्यक्ति को खोजने के लिए किया जा सकता है। सीमित स्वचालित को नियमित अभिव्यक्तियों में बदलना, आर्डेन का प्रमेय एक सीमित स्वचालित को नियमित अभिव्यक्तियों में बदलने में मदद करता है। नियमित अभिव्यक्ति आर्डेन में प्रमेय R बराबर Q धन RP के रूप में समीकरण को हल करने के लिए एक तकनीक प्रदान करता है, जहां R, Q और P नियमित अभिव्यक्तियां है। इस समीकरण का समाधान R = QP स्टार होता है। तो इस व्याख्यान में हमने देखा कि आर्डेन प्रमेय का क्या प्रयोग है और साथ में यह भी देखा कि असीमित प्रणाली को सीमित प्रणाली में किस तरीके से परिवर्तित किया जाता है। आर्डेन प्रमेय का उपयोगिता और ज़्यादा अच्छे से हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।